देख सकते हैं सिविल लाइन से ये तस्वीरें, दो आरोपी पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। फर्जी नकली आईडी बनाकर लोगों की करवाते थे जमानत, अब चढ़ चुके हैं पुलिस के हत्थे। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। सिविल लाइन से नकली डॉक्यूमेंट बनवाते थे और लोगों की करवाते थे जमानत। एक पिंगली का रहने वाला है और दूसरा आरोपी भी करनाल के आसपास एक गांव का है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। जमानती बनते थे, जमानत देखते थे, नकली दस्तावेज भी इनके पास से मिले हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको करनाल सिविल लाइन से दिखाई जा रही है। अपील करूंगी ऐसे कभी भी किसी भी गलत तरीके से जमानत ना कराएं। नकली जमानती बनते थे लोग और अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। करनाल सिविल लाइन से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले भी कई लोगों की इन्होंने जमानत जो है फर्जी तरीके से करवाई है। कई फर्जी दस्तावेज जो है इन्होंने बनवाए थे, जिसके आधार पर ये लोगों की जमानतें करवाते थे, जमानती बनते थे। अब पुलिस के जो हत्थे हैं वो चढ़ चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है करनाल सिविल लाइन से। काफ़ी समय से हमारे को शिकायतें मिल रही थी कि माननीय अदालत जो करनाल में है उसमें कोई फर्जी जमानतें ली जा रही हैं। उसी कड़ी में हमने काफ़ी गुप्त सूचनाओं के आधार पर हमने कल जो हमारे पास सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति, एक बजीदा का बजीदा जाटान का रहने वाला है और एक पिंगली गांव का रहने वाला है, वो फर्जी जमानत के लिए आए हुए हैं। तो उस संबंध में हमने उनको गिरफ्तार किए हैं। कल उनके खिलाफ अभियोग दर्ज किया माननीय अदालत के आदेश अनुसार और आज माननीय अदालत में पेश करके आगे रिमांड पर लिया जाएगा और अन्य जो संलिप्त हैं उनके बारे में भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, पूछताछ में यह है कि ये अभी तक 4-5 और लोगों की भी जमानत ले चुके हैं जो फर्जी जमानत लेते हैं और इनमें हमें विशेष देखने की बात ये भी है कि कोई वकील साहिबान की भी संलिप्तता ना हो, इसके संबंध में भी जांच की जाए। ये जमानती अपनी फर्जी जमाबंदी लेके आते हैं, फर्जी आधार कार्ड लेके आते हैं और वो जमानत ले लेते हैं वकील के माध्यम से, या फिर कोई आरोपी जेल में होता है उसकी जमानत ले लेते हैं। बाद में फिर ये ना तो गवाही पे आते हैं और ना ही ये मिलते हैं। तो इससे काफ़ी सारे केस लंबित थे। तो उसी कड़ी में हमने इनकी जांच शुरू की तो हमें पता चला कि काफ़ी लोग एक गैंग टाइप ये है जो कोर्ट के बाहर इधर उधर बैठते हैं और ये फर्जी जमानतें लेते हैं। इनके जो जैसा मिलता है, जैसे 1000 से 2000 रुपए के बीच में ले लेते हैं और ये जमानत लेते हैं। जो फर्जी अपनी डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद ही तैयार कर लेते हैं। ये जो जमानत परिजन आते रहते हैं या अदर्स जो क्रिमिनल हैं, जैसे कल हमारे के संज्ञान में आया था कि एक आर्म्स एक्ट में हमारी जेल में बंद है आरोपी और वो जमानत के लिए अपनी लगा रहा है वकील के माध्यम से। तो उसी केस में ये फर्जी जमानत ले रहे थे तो कल उसकी जमानत भी नहीं हुई और उसको वापस जेल में छोड़ा गया। तो इसलिए जो क्रिमिनल होते हैं हमें इस संज्ञान के ऊपर भी कार्रवाई करनी होगी कि जो क्रिमिनल होते हैं उनके साथ भी हो सकती है इनकी संलिप्तता हो और उसी हिसाब से जमानत लेते हैं। ये अब डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं तभी हमने ये पकड़ में आए हैं, क्योंकि जो जमानत के लिए लगाए जाते हैं आधार कार्ड या जमाबंदी वगैरह, तो विशेषकर उनके आधार कार्ड होते हैं वो चेक होते हैं। हमने उनमें चेक कराया है तभी हमें पता लगा है कि ये आदमी बार बार जमानत लेने लग रहा है, ये फर्जी डॉक्यूमेंट से ही जमानत ले रहे हैं। अब हमने 2 गिरफ्तार करे हैं, एक है धर्मपाल जो बजीता रोडान का रहने वाला है और एक है गुलाब जो पिंगली गांव का रहने वाला है, जो करनाल के हैं, जो सुबह कोर्ट में आ जाते हैं और ये ऐसी ही जमानत। और भी साथी हैं, उनके बारे में जांच की जाएगी कि कौन आदमी है जो इस प्रकार का करते हैं और कितने संलिप्त हैं उनके बारे में। अभी तक इन्होंने बताया कि हमने 7-8 जमानतें ले चुके हैं, तो और आगे उनसे पूछताछ की जाएगी। सर, डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं इन दोनों से? हाँ, डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने कोर्ट में लगाए थे वो भी हमने बरामद नहीं। हमें करनाल की सूचना थी और हम करनाल में ही इस बात पर कार्रवाई कर रहे थे, जिस संबंध में हमारे यहाँ 13 सेक्टर सिविल लाइन थाने में काफ़ी अभियोग दर्ज थे, बार बार अभियोग दर्ज हो रहे थे। तो उस संदर्भ में हमने ये कार्रवाई, विशेषकर आधार कार्ड और जमीन की जो जमाबंदी वगैरह होती है वही होती है, पेश किए जाते हैं कोर्ट में और वही ये फर्जी रखते हैं।
उनसे भी की जाएगी, बिल्कुल उनसे भी की जाएगी भाई ये इनको लेके कौन आया है और आगे किसके कहने पे इन्होंने आपकी जमानत ली है। सर सख्त कार्रवाई रहेगी उनके खिलाफ? बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। कल ही हमारे को सूचना मिली थी, अभियोग दर्ज करके कल ही गिरफ्तार किया। उम्र भी कितनी है दोनों? एक का नाम है धर्मपाल है और एक का गुलाब है। एक बजीदा रावडान का रहने वाला है और एक पिंगली गांव का रहने वाला है और भी हैं जो इसमें संलिप्त होगा सभी को। दस्तावेज इनसे आधार कार्ड है जो फर्जी दिया है और इन्होंने जमाबंदी दिया है वो फर्जी दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से अपील करूंगा और विशेषकर जो अपने अदालत में वकील साहिबान बैठते हैं उनसे भी कि आप जब जमानती को लेके जाते हैं तो उसको आप पूरी तरह उसका वेरीफाई करें, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें और फिर ही कोर्ट में उसको एज ए जमानती पेश करें ताकि हमारी ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है ये बंद किया जा सके। अब उसी विषय में आगे जांच चल रही है। जो जिनकी इनकी जमानत ली है क्या वो जेल में है या बाहर आ चुके हैं, तारीख वगैरह आते हैं कि नहीं आते हैं, आज रिमांड पर लेंगे फिर आगे जो जांच में आएगा करेंगे। तो अपील आप सभी साथियों से ये की जाती है कि कभी भी गलत नकली दस्तावेज ना लगाएं। जब भी आप जमानत के लिए जाएं, ये जमानती बनते थे, नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सीधी तस्वीरें आपको सिविल लाइन से दिखाई जा रही हैं। कोर्ट में पेश कर रिमांड के लिए भेजा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि इसमें कितने लोग इस काम में और भी शामिल है, फर्जी तरीके से इनके साथ कितने लोग शामिल हैं। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड में भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं रिमांड पर भेजा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि कितने लोग इस काम में इन दोनों के साथ और भी शामिल है। सिविल लाइन करनाल से सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अपील करूंगी इस वीडियो पर अपनी राय हमें जरूर दें।